डियर हिस्ट्री एस्पायरेंट्स स्ट्रगल अगेंस्ट कास्ट, ये विषय है हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री +2 लेवल, जिसमें ग्रोथ ऑफ न्यू इंडिया, भारत के नया विकास और रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म आफ्टर 1858 के बाद क्या लिए गए, इस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। स्ट्रगल अगेंस्ट कास्ट। द कास्ट सिस्टम वाज अनदर मेजर टारगेट ऑफ अटैक फॉर द सोशल रिफॉर्म। समाज सुधार के लिए कास्ट सिस्टम पर अटैक करना जरूरी था। ऐसा एक आंदोलन था। द हिंदू वेयर एट दिस टाइम डिवाइडेड इनटू न्यूमेरस कास्ट। बहुत सारी जाति में बटी हुई थी। द कास्ट इनटू विच मेजर मैन वाज बोर्न डिटरमाइंड लार्ज एरिया ऑफ हिज लाइफ। द कास्ट इनटू विच मैन वाज बोर्न डिटरमाइंड द लार्ज एरिया ऑफ हिज लाइफ। जिंदगी पर्यंत एक स्थान होता था, इट डिटरमाइंड निर्धारित करता था हु ही वुड मैरी एंड विथ whom he would dine, किसके साथ विवाह करे, किसके साथ खाए। इट लार्जली डिटरमाइंड हिज प्रोफेशन एज ऑल्सो हिज सोशल लॉयल्टीज मोर ओवर। तो यह व्यवसाय को भी निर्धारित करता था कास्ट सिस्टम। 1858 के बाद की मैं बात बता रहा हूँ। एंड मोर ओवर द कास्ट वेर केयरफुल्ली ग्रेडेड इनटू हायरार्की ऑफ स्टेटस, यानी स्तरीय लेवल। हायरार्की मतलब नीचे से ऊपर तक का जो बटा होना। एट द बॉटम ऑफ द लेडर कैम द अनटचेबल्स, यानी कि बॉटम मतलब एकदम नीचे आते थे अनटचेबल्स, जिसको अछूत बोलते थे। और स्केड्यूल कास्ट जो हरिजन कहलाते थे, एज दे दलित, एंड दे कैम टू बी कॉल्ड लेटर, हु फॉर्म्ड अबाउट 20% ऑफ द हिंदू पॉपुलेशन, जो टोटल हिंदू पॉपुलेशन के 20% थे। द अनटचेबल सफर्ड फ्रॉम न्यूमेरस एंड सीवियर डिसेबिलिटीज़ एंड रेस्ट्रिक्शंस। ये हमारे दलित बहुत समस्याओं को सामना करते थे, जो कि गलत था, जिसमें बहुत सारी बाधाएं थी, जो उनके जीवन को बहुत चीज़ों से वंचित करता था। यह एक गैर संवैधानिक तथ्य पाया गया है, विच ऑफ कोर्स वेरीड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देयर टच वॉज कंसिडर्ड इम्प्योर एंड वॉज द सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। देखिए, उसको प्रदूषण मानते थे। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, पर्टिकुलरली इन द साउथ, दक्षिण में, देयर वेरी शैडो वॉज टू बी अवॉइडेड सो दैट दे हैड टू मूव अवे इफ ए ब्राह्मण वॉज सीन हर्ड कमिंग। देखिए कितना बेकार वाली तथ्य यहाँ आई है, जिसमें कि साउथ में ब्राह्मण अपने को उच्च स्तर का मानते थे। उनसे अनटचेबल्स, ड्रेस, फूड, फ्लॉस, रेजिडेंस, ऑल वेर केयरफुली रेगुलेटेड, जो कि गलत था। ये निर्धारित किया गया था। ही कुड ड्रो वाटर वेल्स फ्रॉम टैंक्स यूज्ड बाय द हायर कास्ट। ही कुड नॉट, वह उन तालाबों, उन कुओं से पानी नहीं ले सकते थे जहाँ से अपर कास्ट और हायर कास्ट लेते थे। He could do so only from wells, tanks especially reserved for untouchables. Where no such wells or tank existed, he had to drink dirty water from ponds, irrigation canals. ये गलत बात था, जो कि वह गंदे पानी पीने के बाध्य थे। He could not enter the Hindu temples and study the शास्त्रास। देखिए, ये बहुत ये निम्न स्तर का घटनाक्रम देखने को मिलता है। Often his children could not attend the school, जो कि बहुत गलत है। And children of caste Hindu studied, ये बहुत गलत हुआ, क्योंकि इनके साथ बहुत अन्याय किया गया। पब्लिक सर्विसेज विच द पुलिस एंड आर्मी वेयर क्लोज टू द हिम, जो कि यह भी एक गलत हुआ कि उनको जीवन में मुख्य धारा में आने में प्रॉब्लम क्रिएट किया गया, जो कि सेवाओं में नहीं आए। द अनटचेबल्स वेयर फेस टू टेक, यहाँ पर अब यहाँ देखिए, द अनटचेबल्स वेयर फेस टू टेक अप द मेनियल एंड अदर सच जॉब्स सच इज द कंसिडर्ड अनक्लीन, फॉर एग्जाम्पल स्कैवेंजिंग, शू मेकिंग, रिमूविंग डेड बॉडीज, स्किनिंग डेड एनिमल्स, टैनिंग हाइड्स एंड स्किन्स। ये देखिए, इन सब कामों में इनको इन्वॉल्व किया गया था। यूजुअली डिनाइड ओनरशिप ऑफ लैंड, ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। मैनी ऑफ देम वर्कड इवन एज टेनेंट्स एट विल एंड फील्ड लेबरर्स। ये एक भाड़ा ले सकते थे और लेबर में काम कर सकते थे। तो यह इनके साथ दबाव पैदा किया गया था। अब यहाँ देखिए कि द कास्ट सिस्टम वाज एन एविल इन अनदर रिस्पेक्ट। दूसरे तरीके से यह एक दुश्मन की तरह काम कर रहा था, शत्रु की तरह। नॉट ओनली वाज इन ह्यूमिलेटिंग एंड इनह्यूमन एंड बेस्ड ऑन द एंटी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। देखिए, इनह्यूमन और ह्यूमिलिएशन था, गैर मानव व्यवहारिकता, जिसके बाद एंटी डेमोक्रेटिक था, जो कि भारत में डेमोक्रेसी मस्ट है। डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। लेकिन यहाँ देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इनइक्वलिटी बाय बर्थ, इट वाज अ काज ऑफ सोशल डिसइंटीग्रेशन। यह स्कैटरिंग होने का, बिखरने का कारण था। इट स्प्लिंटर्ड people into numerous groups, जो अलग अलग किया भिन्न भिन्न ग्रुपों में। इन मॉडर्न टाइम्स इट बिकेम ए मेजर ऑब्स्टेकल, रुकावट, ग्रोथ इन यूनाइटेड नेशनल फीलिंग।
अब भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी लोग रहते हैं, सब भारतीय हैं, सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, इक्वलिटी मिलना चाहिए, सभी का हक समान है। हम अंतर नहीं कर सकते, अंतर करना यानी हमारे विकास को बाधा पहुंचाना। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि यहाँ नेशनलिज्म पर यह बाधा पैदा किया। और यहाँ देखिए feeling and the spread democracy. It may also noted that caste consciousness, particularly with regard to marriage, prevailed also among Muslims, Christians, and Sikhs, who practiced untouchability through a less virulent form. इन सब में कम पाया गया, लेस था इनमें, इन कास्टों में। British rule released many forces which gradually undermined the caste system. British rule released many forces which gradually undermined the caste system. The introduction of modern industry in railway and buses, growing urbanization made it difficult to prevent mass contact among persons of different caste. जो urbanization नगरीकरण है, made it difficult to prevent mass contact among persons of different caste, especially in the cities. ठीक है, तो इन ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मॉडर्नाइजेशन किया गया। मॉडर्न कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ओपन न्यू फील्ड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर टू ऑल। ये यहाँ देखिए टू ऑल लिखा हुआ है ना, यानी कि जो फॉरेन कंट्रीज़ वाले जो आए तो ये सभी के लिए द्वार खोला। फॉर एग्जांपल द ब्राह्मण और अपर कास्ट मर्चेंट कुड हार्डली मिस द अपॉर्चुनिटी ऑफ ट्रेडिंग इन स्किन्स और शू, नॉट वुड द एग्री टू डिनाई हिमसेल्फ द अपॉर्चुनिटी ऑफ बिकमिंग द डॉक्टर और ए सोल्जर। तो ये लोग ब्राह्मण लोग सफल नहीं हो पाए इनमें। फ्री सेल ऑफ लैंड upset the caste balance in many villages. The close connection between the caste and vocation could hardly continue in a modern industrial society which will profit motive was increasingly became dominant. तो यहाँ यह इसका बोलने का सार यही है कि सभी के लिए एक्टिविटी टू ऑल, यानी कि सबके लिए आया। इन एडमिनिस्ट्रेशन द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ। देखिए ब्रिटिश आने के बाद आया, ब्रिटिश के बाद कुछ समस्याएं आई, लेकिन कुछ नए नए टेक्निक्स आए। इक्वलिटी बिफोर लॉ took away the judicial functions of caste panchayat and gradually opened the doors of administrative services to all castes. देखिए तो यहाँ कुछ फ़ायदा आ रहा है। Moreover, the new education system wholly secular and therefore basically opposed to caste distinctions and caste outlook. तो यानी नए टेक्नोलॉजी के टीचिंग्स को आए, एजुकेशन आया, जिससे न्यू ब्रॉड कंसेप्ट ऑफ माइंड डेवलप्ड हुआ। द ब्रॉड कंसेप्ट ऑफ माइंड हैज़ बीन डेवलप्ड आफ्टर कमिंग द ब्रिटिशर्स एज बोर्ड डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट। दूसरे पृष्ठ में आप देख लीजिए, आइडिया स्प्रेडेड अमंग द इंडियंस, दे बिगन टू रेज द वॉइस अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। ब्राह्मो समाज एंड प्रार्थना समाज, आर्य समाज एंड रामकृष्ण मिशन एंड द थियोसॉफिस्ट्स एंड द सोशल कॉन्फ्रेंस एंड नियरली ऑल द ग्रेट रिफॉर्मर्स ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अटैक्ट इट। इन लोगों ने कास्ट सिस्टम पर अटैक किया, सबको समान अधिकार दिलाने की कवायद शुरू की। इवन दो मेनी ऑफ देम डिफेंडेड द सिस्टम ऑफ द वर्नास को हटाने का कोशिश की। 4 वर्ण में थे, दे वेयर क्रिटिकल टू द कास्ट जाति सिस्टम इन पर्टिकुलर। They condemn the inhuman practice untouchability, यानी कि उनको हटाने का प्रयास किया गया। They also realized that national unity and national progress in political, social and economic fields could be achieved as long as millions were deprived in their rights to life, the dignity and honor. सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। इसमें कहा गया है, सब इससे कहाँ निकल, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इन पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक फील्ड्स कुड नॉट बी अचीव्ड एज लॉन्ग एज मिलियंस वेयर डिप्राइव्ड, यानी सभी ज़्यादा से ज़्यादा मिलियंस लोग, जब करोड़ों लोग डिप्राइव्ड होंगे, वंचित होंगे, तब देश विकास कैसे करेगा। इन पर फोकस की गई। और अगले तथ्य में बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं जिसमें इतना होगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। फिलहाल आप इतना को समझिए, और कुछ दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।